हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं द क्रेजी वर्ल्ड। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। दिल्ली शहर भारत की राजधानी है, ये सभी को पता ही है। लेकिन आज हम दिल्ली के बारे में इससे भी ऊपर कुछ बातें बताने वाले हैं जो हर भारतीय के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। दिल्ली शब्द का प्रयोग सबसे पहले उदयपुर से प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया, जिसका समय लगभग 1170 ईस्वी माना गया है। अनुमान लगाया जाता है कि ये 1316 ईस्वी तक हरियाणा प्रदेश की राजधानी रही थी और बाद में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश ने शासन किए। इसका नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकारों का मानना है कि ये दहलीज का विकृत रूप है, जिसका हिंदुस्तानी में अर्थ होता है चौखट, और ये शब्द प्रवेश द्वार का सूचक है। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में मिलता है। उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था और ये पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली का इतिहास बहुत ही पुराना है। मौर्य काल में यहाँ एक नगर का विकास होना शुरू हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में भी दिल्ली का जिक्र किया है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और अलग अलग स्थानों पर बसाई गई, जिसके अवशेष आधुनिक दिल्ली में आज भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली पर जिस भी शासक ने शासन किया, उन्होंने उतनी बार ही इसके रूप में परिवर्तन किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अफगानों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। इसे आम बोलचाल की भाषा में पुरानी दिल्ली या पुराना शहर भी कहा जाता है। दिल्ली पर अनेक शासकों और सम्राटों ने शासन किया है और समय समय पर इसके नाम और स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। राजधानी होने के कारण केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका नई दिल्ली और दिल्ली में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भी दिल्ली का नाम दूसरा सबसे बड़ा महानगर की लिस्ट में आता है। यहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ की लगभग है। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर भारत का बहुत ही पुराना शहर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के आसपास हुए खुदाई से इसके प्रमाण मिले हैं। महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली सल्तनत के उत्थान के साथ ही दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक शहर बन के उभरा। यहाँ कई प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतों और उनके अवशेषों को देखा जा सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 1911 में अंग्रेज सरकार ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए पुरानी दिल्ली के दक्षिण में एक नए नगर नई दिल्ली की निर्माण शुरू हुआ। 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली में अलग अलग जगह से लोगों का आना हुआ। इससे दिल्ली के स्वरूप में काफी बदलाव हुआ। अलग अलग जगहों, धर्मों एवं जातियों के लोगों के दिल्ली में बसने के कारण दिल्ली का शहरीकरण हुआ और यहाँ एक विस्तृत संस्कृति ने जन्म लिया। आज दिल्ली भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र है। व्यापारिक केंद्र के रूप में दिल्ली आज जिस स्थिति में है, उसका कारण एक यातायात योग्य नदी यमुना का होना ही है, जिसमें माल ढुलाई भी होता था। दिल्ली केवल भारत की राजधानी ही नहीं, अपितु ये पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। भारत के अनेक कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय यहाँ पे स्थित है। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पुरातात्विक दृष्टि से पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, जंतर मंतर, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया की पारलौकिक दरगाह भी है। यहाँ सभी धर्मों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बिरला मंदिर, आधा कैत्यायनी शक्तिपीठ, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, बहाई मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और जामा मस्जिद। शहीद स्मारक, इंडिया गेट इसी शहर में बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्रियों की समाधियाँ, लाल किला, जंतर मंतर, अनेक प्रकार की म्यूजियम और बाजार हैं, जैसे कनॉट प्लेस, चांदनी चौक और अनेक मनमोहक उद्यान भी यहाँ पे है, जैसे मुगल गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, लोधी गार्डन, चिड़ियाघर आदि है, जो दिल्ली आने वाले लोगों का दिल लुभा लेते हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली से जुड़ाव और निकटता के कारण यहाँ की राष्ट्रीय घटनाओं और अवसरों की महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड एक बहुत बड़ा जुलूस होता है, जिसमें भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है। यहाँ की धार्मिक त्योहारों में दिवाली, होली, दशहरा, महावीर जयंती, क्रिसमस, गुरु पर्व, महाशिवरात्रि, ईद, बुद्ध जयंती, पोंगल और ओणम जैसे त्योहार हैं।
कुतुब फेस्टिवल में संगीत और नृत्य का अखिल भारतीय संगम होता है। आम महोत्सव, पतंगबाजी, बसंत पंचमी जैसा वार्षिक महोत्सव भी होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो दिल्ली में 2 वर्ष में एक बार होते हैं। वार्षिक पुस्तक मेला, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, प्रगति मैदान में लगता है। इसमें 26 देश भाग लेते हैं। दिल्ली को विश्व की पुस्तक राजधानी भी कहा जाता है। दिल्ली की मिश्रित जनसंख्या के कारण भारत के विभिन्न भागों के खान पान, भाषा और संस्कृति की झलक मिलते हैं। यहाँ राजस्थानी, मराठी, बंगाली, हैदराबादी और दक्षिण भारतीय आइटम इडली, सांभर, डोसा आदि बहुत में मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ चाइनीज और इटालियन खाना बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। दिल्ली भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। पुरानी दिल्ली ने अभी भी अपने गलियों और बाजारों में व्यापारिक क्षमता छुपाए रखी है। यहाँ के बाजारों में आपको सब कुछ मिलेगा, स्वादिष्ट अचारों से महंगे हीरे, अलंकार, तैयार कपड़े, कपड़ों के थान, मसाले, मिठाइयाँ और भी सब कुछ जो आपको चाहिए। चांदनी चौक यहाँ का सबसे पुराना बाजार है। ये है गहने, जरी साड़ियों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली की प्रसिद्ध कला जरदोजी और मीनाकारी। यहाँ कला के लिए भी बाजार है। प्रगति मैदान, भोज खास, दिल्ली हाट, जहाँ अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कार्य और कला के नमूने मिलते हैं। यहाँ कोई खास एक शैली ना होकर देश भर की कलाओं का मिश्रण मिलता है। दिल्ली उत्तरी भारत में बसा हुआ है। ये शहर समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण में यमुना नदी के किनारे पर बसा है। यह शहर 573 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें से 302 वर्ग मील ग्रामीण और 270 वर्ग मील शहरी क्षेत्र है। दिल्ली की जलवायु में गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। यहाँ गर्मी का मौसम लंबा चलता है, जो अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर तक रहता है। ये गर्मी बहुत ही घातक होती है। नवंबर से सर्दी शुरू होती है, जो फरवरी तक चलती है। यहाँ सर्दी में घना कोहरा पड़ता है और शीत लहर चलती है, जो तेज गर्मी की तरह ही घातक होती है। दिल्ली देश के सबसे संपन्न नगरों में गिना जाता है। दिल्ली विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ अनेक मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस हैं। हवाई यातायात द्वारा दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ है। यातायात के साधन में बस, ऑटो रिक्शा और मेट्रो रेल सेवा है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ के लोग उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी प्रयोग करते हैं। दिल्ली हर प्रकार के पर्यटकों और यात्रियों की जरूरत को पूरा करती है। दिल्ली प्राचीनता और आधुनिकता का अनोखा संगम है। तो चलिए हम आपको यात्रा करवाते हैं दिल्ली के मुख्य आकर्षक पर्यटन स्थलों की। नंबर 1, इंडिया गेट। जब बात होती है दिल्ली की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंडिया गेट का ही नाम आता है। ये भारत की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण 1931 में प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद होने वाले 90,000 शहीद सैनिकों की याद में करवाया गया। नंबर 2, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद में से एक है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें एक साथ 2500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये दिल्ली के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है और हर वर्ष यहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। ये मस्जिद मुगल काल में बनी हुई है। यहाँ ईद का त्योहार काफी आनंद पूर्वक मनाया जाता है। मस्जिद के बाहर ही दिल्ली का सबसे पुराना बाजार मीना बाजार है, जहाँ आपको हर चीज कम कीमत पर मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं तो आपको जामा मस्जिद जरूर जाना चाहिए। नंबर 3, लाल किला। दिल्ली में स्थित लाल किला पूरे भारत में घूमने वाले स्थानों में काफी मशहूर माना जाता है। लाल किला ऐतिहासिक किला है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसको 1648 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने बनाया था। देश विदेश से पर्यटक इस किले को देखने के लिए आते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लाल किला पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास स्थित है। यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट चमत्कार है। इसकी विशाल दीवारों के अंदर छत्ता बाजार और हर शाम ध्वनि और प्रकाश शो विशेष आकर्षण है। 2007 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नंबर 4, राष्ट्रपति भवन। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। 1912 में बनना शुरू हुआ और 1929 में बनकर तैयार हुआ। इसमें लगभग 340 कमरे हैं। इस भवन में ही मुगल गार्डन है, जो पर्यटकों के लिए साल में एक बार खुलता है। इसकी सुंदरता से हर कोई आकर्षित होता है। नंबर 5, नेशनल वार मेमोरियल। वर्तमान में ही बनी इस राष्ट्रीय स्मारक को 1965 के भारत चीन और 1947 के भारत पाक युद्ध
और 1999 की कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया है। ये इंडिया गेट मार्ग पर स्थित है और इंडिया गेट की ही तरह इसके बीचों बीच 15 मीटर ऊंची स्तंभ के नीचे अखंड ज्योति जलती रहती है। यहाँ युद्ध में शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। इसके चारों ओर लाइटिंग की गई है जिसका नजारा अद्भुत होता है। नंबर 6, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत के सबसे ऊंची मीनार है। इसे ईरानी और अफगानी शैली के सहयोग से बनाया गया है। इसके किनारों पर नक्काशी में शिलालेख मिलते हैं। ये इमारत दक्षिण दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। 1192 ईस्वी में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसकी ऊंचाई कुल 72.5 मीटर है। इस स्थान पे कुतुब मीनार के अलावा लौह स्तंभ और अलाई दरवाजा भी है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। दिल्ली घूमने आने वालों के लिए ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है। नंबर 7, बहाई मंदिर। बहाई मंदिर को लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह सफेद कमल के फूल के समान दिखता है। इसका निर्माण 1986 में एक कनाडियन वास्तुकार से करवाया था। यह नेहरू पैलेस में स्थित है। यह एक बहाई उपासना का मंदिर है जिसमें ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई पूजा पाठ होती है। दिल्ली घूमने आने वालों को यहाँ पे जरूर आना चाहिए। नंबर 8, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। यह एक विशाल हिंदू मंदिर है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में की गई। यह मंदिर भारतीय कला और संस्कृति को दर्शाता है। यह दुनिया का सबसे विशाल और बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। आप दिल्ली घूमने आए हैं तो इस मंदिर को जरूर देखने जाएं। शाम के समय यहाँ का नजारा काफी मनमोहक होता है। नंबर 9, जंतर मंतर। जंतर मंतर एक विशाल खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अलावा जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में भी जंतर मंतर है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 में करवाया गया था। इसका निर्माण समय और ग्रह की गति का अध्ययन करने के लिए करवाया था। यह सूर्य की मदद से समय और ग्रहों की जानकारी देते हैं। नंबर 10, गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब नई दिल्ली में सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण साहिब को समर्पित है। इसे 1783 में बनाया गया। यहाँ आने वाले के लिए लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इन सब के अलावा दिल्ली में और भी बहुत सी जगह है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे हुमायूं का मकबरा, संसद भवन, नेहरू पार्क, निजामुद्दीन दरगाह, भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इस्कॉन टेम्पल, गांधी स्मृति संग्रहालय जैसे अनेक जगह है। हम आपकी सुविधा के लिए आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है तो घूमना मुश्किल हो जाता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी तक। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें होती है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको कैब और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है जिससे आप दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए दिल्ली में 4 रेल स्टेशन है जो दिल्ली की मेट्रो लाइन से जुड़े हुए हैं। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली आना भी काफी आसान है। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 5 महानगरों से जुड़ी हुई है। दिल्ली आने के लिए प्रमुख शहरों बनारस, कलकत्ता, जयपुर, अयोध्या, मुंबई, चेन्नई से काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको दिल्ली के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।